देखो ये क्वेश्चन पेपर 2020 में जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसका सेट 1 जिसका पेपर जो है 822 MW, इसके क्वेश्चन एक का खा गा और भाई चार खंड इस प्रश्न पत्र के प्रश्न एक के चार खंड इसमें हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का मतलब होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को जोड़ लेंगे और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से 15 तक की संख्याओं में 15 नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का जो योग आएगा, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला है योग का n × n + 1/2। ठीक है, तो 15 संख्या है तो 15 गुणे 15 और 1 16 हो जाएगा बटा 2, 2 अठे 16, 15 अठे 120। मतलब 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 120। 120 को 15 से फिर डिवाइड करेंगे तो 15 अठे 120, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य हो जाएगा 8। दूसरा प्रश्न है यदि sin a = 4/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है sin a बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब और tan a को ज्ञात करने के लिए लंब बटे आधार की जरूरत है हमें। लंब तो पता है, लंब है ना, 4 बटे लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, लेकिन हमें जरूरत है आधार की, जरूरत है आधार की। तो आधार ज्ञात करेंगे, ठीक है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार के लिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है 5, कर्ण है 5 देख रहे हो ना, 4/5 लिखा हुआ है, तो कर्ण 5 हो गया और लंब 4 हो गया। तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब 4 है, देखो लंब बराबर 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 25 माइनस 16 25 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो 25 में से 16 अगर निकाल देते हैं तो बचेगा 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। इसका मतलब आधार आ गया 3। तो tan a बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है नहीं होता है। तो लंब की वैल्यू 4 और आधार क्या आया 3, हो जाएगा 4/3। अगला प्रश्न है यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा। तो अगर मूल बराबर है तो विभक्तिकर मैंने बताया था, मूल बराबर है तो विभक्तिकर 0 हो जाता है। मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर क्या होता है 0। b है -8, x के गुणांक को b कहते हैं, b है -8, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। -4 a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है बराबर, तो हो जाएगा 0। 4 है ना a और c की वैल्यू है c, 8 × 64 हो गया और 4 दूनी 8, c बराबर 0। अब हम 8c को पक्षांतर करेंगे तो 8c बराबर 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8c बराबर, तो c बराबर 64/8, c बराबर 8 × 64 8, c का मान क्या आ गया 8। फिर अगला प्रश्न है -2 और 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं -2 6, एक बिंदु है -2 6 और दूसरा बिंदु है -2 10। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया है तो इसका मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट क्या है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है, क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो इसके सारे फार्मूले बताए थे मैंने, उसी में से एक फार्मूला था मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, इसमें था x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 है -2, x2 है -2, दोनों में -2 है ना, तो -2 -2/2 और y1 है 10 और y2 भी है 10।
10 बटा 2, तो -2 हो जाएगा -4 बटे 2 यानी हो जाएगा 2, है ना, -2, और 10 20 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, अच्छा इसमें एक चीज तो गड़बड़ है ये है 6 और ये है 10, क्या है, ये है 6 और ये है 10, तो यहाँ पे लिखना था 6, अच्छा 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक -2 8 होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -2 8। समझ में आया? आंसर चेक करते रहना, समझ में आ गया ना? ठीक है, नोट करिए।